कनेर का जो पुष्प होता है, चर्म रोग कैसा भी हो, शंकर भगवान को सोमवार के दिन कनेर पुष्प चढ़ाकर शिव जी को फिर जल चढ़ाया कर और उस जल को अपने शरीर पर जहां जहां तकलीफ है, चर्म रोग है, उस पर लगाया। कनेर का पुष्प शिव को समर्पित करो, सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? सोमेश्वर। देखो, अगर अभी तो कथाएं जो चल रही हैं, कथाओं का क्रम जैसे 21 तारीख से 27 तारीख तक सिंहेश्वर बिहार में है, 2 बजे से 5 बजे तक, और 1 मई से 7 मई जयपुर में है। ईसर जी गोरा जी शिव महापुराण कथा 1 बजे से 4 बजे तक, और उसके बाद 11 तारीख से गुमला झारखंड में शिव महापुराण कथा। इन्हीं शिव पुराण में से कोई ऐसी एक शिव पुराण लेंगे जिसमें एक एक भगवान के जो अलग अलग नाम है, उस नाम के अनुसार शिव को जल चढ़ाना और उस जल का प्रयोग कैसे करना। अजय, उस जल का प्रयोग कैसे करना जिससे हमको तकलीफों से मुक्ति मिले, उसका स्मरण करेंगे। परिस्थिति बहुत तकलीफमय थी। किराए के मकान में रहते थे, लोग ताना देते थे, आड़ा टेढ़ा कहते थे। शिव मंदिर भी जाती थी तो भी लोग ताना देते थे। अब लोगों का मुख बंद कर दिया मेरे भोले बाबा ने और खुद के मकान में ले जाकर बिठाया और व्यापार भी बढ़ा दिया। भोले बाबा शिव तत्व, शंकर की कथा कर रही है। आगे वर्णन आया सुंदर प्रसंगों में, भगवान बटकेश्वर महादेव बनकर विराजमान होते हैं। फिर चरित्र में आगे बाबा के सुंदर रूपों का वर्णन करते हुए प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्र की भी काया का रोग मेरे बाबा ने मुक्त किया। कितना रोगी था चंद्र, जिसका शरीर गल रहा हो उसको भी मेरे शंकर भगवान ने अपने मस्तक पर धारण करा है। तुम कैसे भी हो, कैसे भी हो, शिव को अपना बाप मानकर, अपना पिता मानकर उससे लग जाओ। शिव तुमको अपने मस्तक पर रखना प्रारंभ कर देगा, उसको अपना बना। अगला वर्णन आया श्री मल्लिकार्जुन बाबा का। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले जाते हैं और श्री सेलम पर जाकर रहते। शिव जी और पार्वती जी ने मनाया, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है श्री महाकाल का, दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए बाबा प्रकट हुए। फिर वर्णन आया है ओमकारेश्वर का, विंध्य नामक पर्वत के तप करने से भगवान शंकर ने दर्शन दिए। फिर वर्णन है केदारेश्वर का, नर नारायण के तप से भगवान शंकर स्वयं प्रकट होकर दर्शन देते। भीमाशंकर, कुंभकर्ण का बेटा भीम, जिसका संहार शिव जी ने करा, भीमाशंकर के रूप में प्रकट हुआ। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा के तप बल से भगवान प्रकट होते। फिर वर्णन आया त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। दोष लगाने वाले कोई दूसरे नहीं थे, कोई अपने ही थे। दुनिया के लोग
आपके ऊपर कौन कौन सा दोष लगाएंगे ये आपको मालूम नहीं पड़ेगा। दुनिया के लोग आपके ऊपर ऐसा ऐसा ताना कसेंगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा। दुनिया के लोग आपकी गलतियां निकालते रहेंगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका जन्म ही इसीलिए हुआ है कि वो आपके दोष निकालें, गलतियां निकालें, आप पे ताना दें, अपशब्द कहें। कहने दो, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्त। दूसरे ने क्या कहा उसके चक्कर में अगर रोते रहोगे तो पूरी जिंदगी बर्बाद कर लोगे। वो बोल गया, बोलने दो, गाली दे गया, दे देन दो, अपशब्द कह गया, कह देन दो। तुम अपनी मस्ती में शंकर के भजन में लगे रहना। तुम्हारा जवाब तुम्हें नहीं देना, तुम्हारा काल अधिपति महाकाल मस्त होकर जियो, अलमस्त। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। धर्म पत्नी ने भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को याद किया, त्र्यंबकेश्वर के रूप में प्रकट हुए। फिर वर्णन आया है वैद्यनाथ जी का, रावण भूमि पर शिवलिंग रख दिया, बाबा उठे ना वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो गए। फिर वर्णन है नागेश्वर का, दारूक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर बने। रामेश्वर बाबा का वर्णन आया, राम जी शंकर भगवान की स्थापना कर कर लंका पर विजय प्राप्त करते हैं। फिर वर्णन है कृष्णेश्वर का, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी सुदेहा और भूष्मा, भूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया, उसको मेरे शंकर भगवान ने जीवित करा। शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण तुमरुका जी चंचुला देवी को जैसे ही कराते हैं, बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो जाता। प्रेत योनि से बिंदुक मुक्त हुआ। चंचुला देवी की आंख में जल भरा हुआ था। ईश्वर जी गोरा जी के रूप में विराजमान शंकर पार्वती ने देखा, चंचुला क्या चाहती है? चंचुला कहती है, मुझे मेरे पति के लोक जाना है, पर मैं बेधव्य, अपने पति के लोक कैसे जाऊं? शंकर भगवान ने वर दे दिया, चंचुला चिंता ना कर, तूने मेरे इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को सुना है, भले तू वेधव्य है पर तू अखंड सौभाग्य धारण कर कर तेरे पति के लोक में निवास करेगी। पार्वती जी कहती हैं, ईश्वर गोरा के रूप में तुमरुका जी, ये पवित्र शिव महापुराण की कथा जो नारी, जो स्त्री, जो पुरुष, जो मनुष्य दिल से सुनेगा, कलिकाल में ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में, शंकर जी कहते हैं मैं मृत्यु लोक में हूं। शंकर भगवान कहते हैं जो दिल से शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा उसकी झोली खुशियों से मैं स्वयं जाकर भरूंगा। ये वचन शिव का भगवान शंकर ने तुमरुका जी को दिया। अपने मस्तक की बेलपत्र उतार कर शंकर जी ने पोथी को समर्पित करी और पोथी को समर्पित कर कर भगवान शंकर और माता पार्वती जी पोथी को लिए स्मरण करते हुए तुमरुका जी से कहते हैं, तुमरुका जी ये शिव पोथी जिस स्थान पर रखी जाएगी वो स्थान मेरा ही निज कैलाश काशी उज्जैनी मेरा ही बन जाएगा। ऐसे भाव से आनंद के साथ यहाँ 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा नंदीशाला में बाबा की कृपा से चल रही है।